अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, यानी कि जो चैप्टर हमारे पास है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस किए हुए हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 7 के एमसीक्यूज कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, द स्लोप of the line that passes through -3, -4 and 7, 6 is what? यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है, उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो इन गिवन 2 पॉइंट्स से पास हो रही है। या तो इसका स्लोप 0 होगा या अनडिफाइंड होगा या -1 होगा 1 होगा। तो स्टूडेंट x1 हम लेट करते हैं -3 को, y1 -4 को, x2 हमने लेट कर लिया 7 को और y2 लेट कर लिया 6 को। अब स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमने बहुत डिटेल में काम किया था स्लोप फाइंड आउट करने का, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज के जब सॉल्यूशंस कर रहे थे। तो y2 की वैल्यू है 6, बीच में आएगा माइनस का साइन, y1 की वैल्यू है -4, x2 इज 7 -3। अब x1 की वैल्यू भी माइनस में थी इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 और डिनोमिनेटर में भी 7 + 3 हो जाएगा। 6 + 4 इज 10 एंड 7 + 3 इज ऑल्सो 10। 10 से 10 कैंसिल होकर रिजल्ट आ गया 1। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1। द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स इज 1। तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, अ लाइन विद द स्लोप ऑफ 1/2 एंड अ y इंटरसेप्ट 7 इज व्हाट? अब स्लोप हमें गिवन है जो कि है 1/2 और हमें y इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 7। अब अगर एक स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो फॉर्मूला हमारे पास होता है y = mx + c। अब m की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1/2, 1/2x और c की वैल्यू है 7/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 हमारे पास जो है ये एलसीएम नहीं लेते, एज इट इज मौजूद है ऑप्शन बी में 1/2x + 7। राइट, इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज y = 1/2x + 7। इससे हमने y = mx + c से इक्वेशन फाइंड आउट की है। Now moving towards number 3, third MCQ is two lines are said to be parallel if and only if their slopes are equal, undefined, does not exist और नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं। अब ये 2 पैरेलल लाइंस जो हमारे पास हैं, हमने देखना है कि ये पैरेलल लाइंस कब होती हैं। तो इन दोनों के जो स्लोप्स हैं, यानी कि अगर मैं इनका एंगल फाइंड आउट करूँ फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल ये दोनों सेम स्लोप्स पे होती हैं क्योंकि एक्स एक्सिस से इनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है। इट्स मीन कि देयर स्लोप्स शुड बी इक्वल, देन द गिवन लाइंस आर पैरेलल। Now moving toward the next MCQ, number 4, two lines L1 and L2 are said to be perpendicular if and only if। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब इनके स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि m1 = -1/m2। नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे तभी लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी। तो m1 × m2 = -1। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, m1 × m2 = -1। नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं इनके स्लोप्स, तो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, m1 × m2 = -1। Now moving toward the next MCQ, number 5, the slope of a line that is perpendicular to a vertical line is dash। अब हमारे पास लेट से एक ये वर्टिकल लाइन गिवन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस, ये एक वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई एक्सिस। अब हमने वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक वर्टिकल लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस की लाइन है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल लाइन। ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, हमें इसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप बिल्कुल क्या हुआ कि ये तो एंगल कोई बना ही नहीं रहा एक्स एक्सिस से, इट्स मीन कि इसका स्लोप 0 हुआ क्योंकि ये लाइन खुद ही एक्स एक्सिस की लाइन है। तो इट्स मीन द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू अ वर्टिकल लाइन इज 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की लाइन है और एक्स एक्सिस में ही हमारे पास स्लोप 0 होता है।
Now moving toward the next MCQ, number 6. The slope of the line which makes an angle 45 degree with the line 3x minus y is equals to minus 5 is dash. हमें स्लोप फाइंड आउट करना है उस लाइन का जो कि इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। लाइन हमें गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। लेट्स से ये मेरे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है और ये एंगल भी हमें गिवन है जो कि है 45 डिग्री का। हमें अब इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है और ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें गिवन है जो कि हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं और इसका हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास m2 का हमें स्लोप गिवन है और m1 का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो m2 का स्लोप निकाल लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा जो कि इक्वल होगा 3 के। तो इसका मतलब ये है कि m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, राइट। यानी कि जो गिवन लाइन है उसका स्लोप तो हमने फाइंड आउट कर लिया और दूसरी लाइन जो कि इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही थी हमें उसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m2 की हमें वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, tan थीटा भी हमें गिवन है, tan थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, m2 की वैल्यू है 3 और m1 तो हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह से 1 प्लस 3 m1, राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, tan 45 इक्वल होता है 1 के, प्लस माइनस 3 माइनस m1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3m1। अब 1 प्लस 3m1 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एज इट इज 1 प्लस 3m1 आ जाएगा और इस साइड पे प्लस माइनस 3 माइनस m1 एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है कि एक दफ़ा इसको प्लस में लेना है, एक दफ़ा हमने माइनस में लेना है। तो पहले प्लस में ले लेते हैं कि 1 प्लस 3m1 इज इक्वल्स टू, प्लस लेंगे तो 3 माइनस m1 एज इट इज रहेगा और दूसरी साइड पे इसको माइनस में ले लेते हैं। 1 प्लस 3m1 इज इक्वल्स टू, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दोनों की जगहों से हम m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये m1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा 4m1 और 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो m1 की वैल्यू हो गई 2/4, कैंसिल होके 1/2। तो m1 हमारे पास एक तो आ गया 1/2 और दूसरी पॉसिबल वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं 1 प्लस 3m1 और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस होके m1 हो जाएगा और जब m1 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस होके ये 2m1 हो जाएगा और 1 जब इधर जाएगा तो -1 होके ये -4 हो जाएगा। -3 - 1 इज -4, तो m1 की वैल्यू आ गई -4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो m1 की वैल्यू आ गई -2। तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है हमारे पास स्लोप की, या तो -2 या 1/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/2 एंड -2। तो इस तरह से हमने स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो हमने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। द पॉइंट ऑन द लाइन 2x - 3y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 1/2 एंड 3/4 इज डैश। लेट्स से ये लाइन हमें गिवन है जो कि 2x - 3y इज इक्वल्स टू 5 की लाइन है और यहाँ पे ये पॉइंट मौजूद है जिसको हमने कह दिया कि ये ए बी पॉइंट है। अब ये पॉइंट ए बी है और जो दूसरा पॉइंट हमें दो पॉइंट्स गिवन है और वो इक्विडिस्टेंस पे हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये कि 1/2 का ये जो पॉइंट है और जो यहाँ पे 3/4 का जो पॉइंट है, ये दोनों ए बी से एक जैसे डिस्टेंस पे हैं। यानी कि अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं ए बी का 3 4 के साथ तो इसका डिस्टेंस सेम आएगा किसका, अगर मैं निकालूं ए बी का 1 2 के साथ तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो।
और ये सेम होगा। और हमने बताना है कि इस पॉइंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि इनका डिस्टेंस इक्वल आ जाए। 1/2 से भी डिस्टेंस निकालूं या 3/4 से भी डिस्टेंस निकालूं तो ये इक्वल आना चाहिए। लेट से ए बी वाले को मैंने कह दिया P है, 1 2 वाले को कह दिया वो A है, और 3 4 को कह दिया मैंने कि ये पॉइंट B है। अब हम फाइंड आउट करते हैं P A का डिस्टेंस, और ये इक्वल होना चाहिए P B के डिस्टेंस के, राइट तो अब हमने क्या करना है, इक्वल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है कि इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। अब इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आएगा तभी हम वो पॉइंट ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये हमें एक लाइन गिवन है, अब ये ए बी हमारे पास पॉइंट मौजूद है। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट्स का, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करके। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस b का होल स्क्वायर, राइट। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस b का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट खत्म हो जाएगा दोनों साइड से। तो इट्स मीन कि हमने दोनों साइड से रूट खत्म कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे भी a स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 टू ज़ा 4b प्लस b स्क्वायर। अब ये इक्वल आएगा 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 टू ज़ा 6a प्लस a स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू ज़ा 8b, ये 8 होगा, प्लस b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2a माइनस 4b हमारे पास लेफ्ट साइड से रह गया है, और राइट साइड से 9 प्लस 16 इज 25 माइनस 6a माइनस 8b। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 माइनस 2a माइनस 4b माइनस 25, ये प्लस 6 हो जाएगा जब लेफ्ट साइड पे आएगा, और प्लस 8b। ये प्लस होगा, राइट। अब आगे हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2a प्लस 6a इज 4a, देन माइनस 4b प्लस 8b इज 4b, 5 माइनस 25 इज माइनस 20, और लेफ्ट साइड इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा। और जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से a रह जाएगा प्लस b, और 20 में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 4 5 20, इसको इक्वेशन 1 हमने कह दिया, राइट। अब ये इक्वेशन एक यहाँ से आ गई, और एक इक्वेशन हमें गिवन है जो कि है 2x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे भी हम x और y की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन का हिस्सा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को फुलफिल करने चाहिए। यानी कि अगर मैं x की जगह पे a लिखती हूँ या y की जगह पे b लिखती हूँ तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं x की जगह पे a लिखूंगी यहाँ पे, और y की जगह पे b लिखूंगी, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन का हिस्सा है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, और इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें या आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो आप a b की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हमें क्या करना है कि लेट से यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगी 5 माइनस a, और इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो a की जगह पे 5 माइनस a, सॉरी b की जगह पे हमने पुट कर दिया 5 माइनस a इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 3a इज 5a, और 15 जब राइट साइड पे जाएगा तो 5 प्लस 15 इज 20। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब यही a की वैल्यू हम b में पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो a और b इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, a के हैं हमारे पास 4 और b का है 1। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 4, 1। नाउ MCQ नंबर 8 है हमारे पास,
इन अ प्लेन 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ डैश। तो स्टूडेंट कोलिनियर का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई करने चाहिए, यानी कि चाहे 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सर्किल की कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि सर्किल का कोई है ही नहीं कोलिनियर में, तो इसका मतलब है दे शुड लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Now MCQ number 9, if the line coincides with x axis then its equation is dash। यानी कि अगर हमारी कोई लाइन है जो कि x एक्सिस से कॉन्साइड कर रही है तो उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो स्टूडेंट लेट से ये मेरे पास x एक्सिस है और कोई दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो इसी के ऊपर है, क्योंकि कॉन्साइड का मतलब ही यही है कि एक लाइन दूसरी लाइन पे इस तरह से ओवरलैप है। तो y एक्सिस x एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू 0, और अगर इसी तरह से y एक्सिस की मुझे इक्वेशन निकालनी होती तो वो होती है x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की इक्वेशन देखने जा रहे हैं। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now last MCQ number 10, the general equation of line also known as standard equation of line is dash। तो general equation of line हमने बतानी है, तो ये तो हमने कितनी बार अपने सॉल्यूशंस में भी की हैं जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बाकी जो दूसरे ऑप्शंस हैं हमारे पास वो डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन हमारे पास ऑप्शन ए ही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।